हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीख अकेडमी ने सिरा रॉयल अकेडमी को हरा दिया था। गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। अब आगे मैग्नम हाउस से कहता है कि आपने कलमाश याओतियों की पूरी फायर को दबाने में उसकी मदद करी थी और यह बहुत ज़्यादा जेलसी में कह रहा होता है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, असल में मैग्नम एक लड़की है और वो हाउ को पसंद करती है। फिर मैग्नम कहता है हमारे पास खेलने के लिए अडिशी मोमा है और हम फाइनल में पहुंच गए हैं और दोनों एक साथ कहते हैं हम यह कंपटीशन जरूर जीतेंगे। तभी टीचर की आवाज़ आती है और वो दोनों को मीटिंग हॉल में आने को कहती हैं और वो दोनों टीचर के साथ आ जाते हैं कि हाँ। मैग्नम से कहता है क्या हुआ है, जिस पर मैग्नम कहता है कल एक और सेमीफाइनल हुआ था और सनमू रॉयल अकेडमी ने उस टीम को आसानी से बाहर कर दिया था। तभी उन सभी लोगों के सामने सनमू रॉयल अकेडमी के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और सनमू रॉयल अकेडमी की टीचर कहते हैं सीख में तुम्हें फाइनल में देखने के लिए उत्सुक हूँ। इसके बाद हम फाइटिंग अरेना का सीन देखते हैं। अगला गेम सनमू रॉयल अकेडमी और डिया अकेडमी के बीच व्यक्तिगत मैच है और टीचर कहती हैं यह हमारे लिए अपने विरोधियों को परखने और अध्ययन करने का एक शानदार अवसर है। मैग्नम कहता है लेकिन कप्तान जियांग फेंग को प्रतिभाशाली आत्मा सम्राट के रूप में जाना जाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में वापसी कर सकता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर जियांग फेन ने अपने एक और ओपोनेंट को हरा दिया था और घमंड से कहता है बाहरी ताकतों पर भरोसा करने वाले आप आत्मा स्वामी कभी भी मेरी तुलना नहीं कर सकते हो। यह सनमू रॉयल अकेडमी से अब खुद कैप्टन यानी मारू लॉन्ग खुद आ जाता है। टीचर हाउस से कहती है मारू लॉन्ग को ध्यान से देखना, फाइनल में जीत या हार की कुंजी होगी। मारू लॉन्ग जियांग फेंग की सभी अटैक से बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। टीचर कहती है मारू लॉन्ग ने जियांग फेंग की सभी हमलों का अंदाजा पहले ही लगा रखा है, इसलिए उसे कोई भी अटैक नहीं लग रहा है। फिर मारू लॉन्ग अपने एक ही अटैक से जियांग फेंग को बेहोश कर देता है। यह देखकर वहां कर आई ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मारू लॉन्ग कहता है क्योंकि मैं केवल अपने द्वारा बनाए गए सोल गाइस टूल का उपयोग कर सकता हूँ। गरीब देश कहकर वहाँ से चला जाता है। टीचर कहती है और यह टीम सनमू रॉयल अकेडमी की ताकत हिमसेल्फ का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। यह सुनकर तो हाउ भी शोक में होता है। फिर मैग्नम कहता है मैं कल के फाइनल मुकाबले के लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन टीचर कहती है मैंने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि फाइनल में कौन जाएगा। और मैं सुनकर हाउ और मैग्नम शॉक हो जाते हैं। फिर हम रानी को देखते हैं, इनका नाम ज्यूमेई होता है और किंग को देखते हैं जो सीख के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। किंग कहते हैं ज्यूमेई तुम्हें जीत या हार की बहुत परवाह है, सीख सरल नहीं है तो अब क्या करते हैं किसी को नहीं पता। और अब तो सीख की तरफ से डचुक भी हमारे साथ है कि वहाँ पर डचुक आ जाता है और अपने घुटनों के भर किंग के सामने झुक जाता है। फिर किंग ने डचुक को उठाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें फाइटिंग अरेना का सीन दिखाया जाता है और किंग और बाकी के सभी लोग फाइटिंग अरेना में आ जाते हैं। डचुक किंग के साथ देखकर वहाँ पर आई ऑडियंस शॉक हो जाती है क्योंकि वह पश्चिमी सीमा के संरक्षक हैं और इनका नाम लॉर्ड दाई हाउ है। व्हाइट टाइगर के रक्षक दाई याओ हैंग अपने पिता को किंग के साथ देकर कहता है मुझे अब अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। हम दूसरी तरफ हाउ को देखते हैं जिसे यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हाउ कहता है माँ मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और मैं एक दिन इस आदमी को आपसे माफ़ी मांगने होगी, बस थोड़ा इंतजार। और फिर उन सभी को टीचर बताती है मैंने पता लगाया है हमसे फाइट करने वाले स्टूडेंट का नाम लिन सी चैन फिटियन जियो फेग शामिल है और सभी के पास लेवल 5 के सोल गाइडेंस टूल है। कि तभी अरेना में डुलियो आ जाते हैं और दोनों पक्षों की टीम फाइट सदस्य को अरेना पर आने के लिए आमंत्रित और दोनों टीम के मेंबर अरेना में आने लगते हैं। कि सनमू रॉयल अकेडमी के टीचर कहते हैं हाउ और मैग्नम फाइट के लिए नहीं आ रहे होते हैं, जिन्होंने कई बार पूरे मैच को ही बदल कर रखा दिया था। कि तभी लॉन्ग हाउसेन कहता है क्या हाउ आप मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस पर टीचर इसे शांत रहने की सलाह देते हैं, फिर फाइट शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर